ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये बुर्खा तुम्हारे पास क्या कर रहा है चाहत? वो नवेली वो मैं क्या? हाँ? मुसलमानों के त्योहार पर शरबत क्यों बांट रही थी तुम? ब्राह्मण ही हो ना तुम? चाहत, तुम यहाँ हो? शॉपिंग होगी तुम्हारी? हाँ। जीजा जी, नवेली, आप दोनों यहाँ पे? नीलकंठ वो बुआरी के पास बुरखा क्या कर रहा है? जीजा जी, ये बुरखे के बारे में आपको गोविंद से पूछना चाहिए। गोविंद? अच्छा, अपना वो धोबी? हाँ, अपना धोबी। वो गलती से हमारी स्त्री के कपड़ों के साथ ये बुरखा भी लेके आ गया। हाँ। उसकी दुकान में उसे लौटाने आया था और चाहत कह रही थी तब तक शॉपिंग कर लेगी। मैंने बोला ठीक है। लेकिन नील भैजी, फिर चाहत मोहर्रम पर शरबत क्यों बांट रही थी? हाँ, और उस लड़के ने उसको वो कहकर भी पुकारा, वो क्या कहते हैं, आपा। अब हाँ जीजा जी, अभी मुसलमान है तो आपा ही कहेगा ना। जैसे हम किसी पराई लड़की को बहन बोलते हैं तो उसने आपा कह दिया होगा। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन नीलकंठ, ये मुसलमानों के त्योहार पर शरबत क्यों बांट रही थी? वो प्रमुख जी, खून। हाँ? नहीं, I mean वो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है ना। अब वो कॉलेज में पढ़ा था कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें जूस पिलाना चाहिए, इसीलिए ये जूस पिला रही थी। मैं तो व्यास जी के लिए मन्नत मांगने आई थी। सोचा थोड़ा पुण्य भी कमा लेती हूँ। और रही बात उस लड़के की, तो शायद प्रमुख जी उसे ना आपकी तरह गलतफहमी हो गई होगी, इसीलिए मोहर्रम का शरबत मांगने आ गया होगा। चाहत, वाह चाहत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम व्यास जी का इतना ध्यान रख रही हो, उनके बारे में इतना सोच रही हो, इतनी फिक्र कर रही हो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए। क्यों जीजा जी? हाँ, वैसे शुक्र है, मैं तो डर गया था। ये सब नवेली की वजह से हुआ है। हर किसी के मन में शक डालती रहती है। लेकिन प्रमुख जी, मैंने तो कुछ भी नहीं। चुप करो नीलकंठ, हम चलते हैं सामान लेकर। जी चलो। कितनी बार बोला शक मत डाला करो। मैंने क्या किया? समझ गया था मैं कि तुम कोई कांड जरूर करने वाली हो, इसलिए डॉक्टर साहब के घर पहुंचते ही मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आ गया। अबे ओ मैडम, यू नॉट वेलकम। अबे ओ शेजवान, किस बात का एटीट्यूड है? अरे मैंने तुम्हें नमक चखने को कहा इसलिए। अरे यार, मुझे नहीं पता तुम्हारा उपवास चालू है। चाहत यार, नो रिएक्शन। चाहत सुनो 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 सुनो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। क्या चाहती हो, मैं अपने घुटने पे जाके सॉरी बोलूं तुम्हें? हाँ? आई एम सॉरी मैडम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। ये बेहतर है। वैसे आप 10 गलतियां करते और एक के लिए सॉरी कहते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सिखा दूंगी। तुम भी ना शेजवान। हाँ मामा जी। क्या? मैं अभी घर आ रहा हूँ। क्या हुआ नील? नील क्या हुआ? जीजा जी, इस हालत में आप नहाने जा रहे हैं? अगर बुखार बढ़ गया तो? अरे डॉक्टर ने तो आपको बिस्तर से भी उठने को मना किया है। कल महायज्ञ है और मैं ऐसी हालत में बिस्तर पे पड़ा रहूं, ठीक नहीं लगता। अरे लेकिन कमजोरी से चक्कर आ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा जमुना, ठीक हूं मैं। याशी, संभाल के। हालत देखिए अपनी, तबीयत का ख्याल रखिए। आराम से बैठिए, आराम से। मैं अपना जीवन भोलेनाथ की सेवा में अर्पण कर चुका हूं।
मेरी बीमारी से महत्वपूर्ण कल का यज्ञ है। व्यास जी, महायज्ञ के परे भी एक जिंदगी है। आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली। चलिए ठीक है, फैमिली को बीच में नहीं लेके आते, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो हर बार मंदिर के कार्य करने के लिए आप ऐसे जिद कर बैठेंगे तो कैसे चलेगा व्यास जी? आप उस स्टेट में नहीं है व्यास जी कि आप 8 घंटे बैठकर यज्ञ करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए मैंने जीजा जी से कह दिया वो महायज्ञ करेंगे। ये निर्णय तुम नहीं ले सकते। आज भी मंदिर का महंत मैं ही हूं। अगर आप मंदिर के महंत हैं व्यास जी, तो मैं आपका बेटा हूं। तो क्या मैं आपकी फिक्र नहीं कर सकता? आज अगर आपकी बेटी यहां होती, आपसे ये बात कहती, तो आप खुश होते ना। लेकिन मेरी हर बात को आपको मिसअंडरस्टैंड करना है, क्यों? नील बच्चे, वैसे जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है और तू ये कैसी बातें लेकर बैठ? नहीं मामा जी, मेरे कुकिंग के पैशन को इन्होंने लेबल दे दिया कि वो मेरी जिद थी। मैं दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन इन्होंने कह दिया कि वो मेरी जिद थी और मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो कर रही है जिद नहीं है। नील, अब चलिए। जीजा जी, 2 मिनट तरीका वो बात करने का। ये कोई आर्ग्यूमेंट करने का वक्त है? आपको पता है ना, डॉक्टर ने कहा है व्यास जी को स्ट्रेस नहीं देना है। तो फिर तो क्या करूं मैं? इनको खुद की तबीयत खराब करने दूं? नील, तो यही बात ठंडे दिमाग से सोची जा सकती है ना? हाँ, जो देखो मुझे समझाने आ जाता है। इनकी जिद किसी को दिखाई नहीं देती। नील आप समझ नहीं रहे। आप प्लीज जाइए, मैं बात करती हूँ। अरे नील, नील, जाने दीजिए ना व्यास जी। आपको पता है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो भी छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं ना, दरअसल वही हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। और व्यास जी, क्या गलत कहा नील ने? अगर आप अभी आराम नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है ना। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि जीजा जी ये यज्ञ करें, तो क्या हम यज्ञ को किसी और दिन नहीं कर सकते? नहीं बाबू, कल के दिन महायज्ञ करने का मैंने बहुत दिनों से इंतजार किया है। कल का दिन विशेष है। ऐसा क्या खास है कल के दिन में? कल सरस्वती का जन्मदिन है, और अगर ये बात नील को बताता हूँ तो वो अपनी बहन का जन्मदिन भूलने के लिए खुद को कोसने लगेगा। बताइए ना व्यास जी, कल क्या है? है कुछ खास, और ये यज्ञ मुझे ही करना होगा। उठकर स्नान कर लेता हूँ। अब व्यास जी, अच्छा ठीक है, आप ही यज्ञ कीजिए। व्यास जी, आप प्लीज अपने आप को इतना स्ट्रेन मत कीजिए। एक तरीका है मेरे पास। जब बीमारी में नहाना हो तो स्पंज बाथ भी तो लिया जा सकता है ना? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही कहा चाँद ने। मैं नहला दूंगा जीजा जी को स्पंज से। अले चुप चुप चुप, अरे चुप हो जा गोलू, चुप 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 हो जा गोलू। पता नहीं गोलू को क्या हो गया, रोई जा रही है। मामी लाइए, मुझे दीजिए। ले ओले लो ले ले, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों रो रही है इतना? चुप हो जा। नीलकंठ की बुआरी, उस अलमारी में सरस्वती के बचपन के खिलौने पड़े हैं। उन खिलौनों से क्यों नहीं खिलाती गोलू को? व्यास जी, सरस्वती जी के खिलौने आपने अभी तक संभाल के रखे हैं?
चलो हम मम्मा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।